लगातार श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में भारी भीड़ है और संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर हालत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा के दौरान कुंभ हादसे का जिक्र किया और कहा कि महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उसमें हमने कुछ पुण्य आत्माओं को खो दिया। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटों से एक बार फिर सुचारू रूप से यहां पर यात्री स्नान कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। इधर हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद इंतजामी के कारण भगदड़ मच गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि मुख्यमंत्री को सेना के अब यहां पर उन्होंने ठीक से संभाला नहीं, तो इसलिए महाकुंभ को अब सेना के हवाले कर देना चाहिए। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। ये मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं।